सुप्रभात। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित आज हम लोग 8वां पाठ कवितावली जो उत्तरकांड से लिया गया है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास जी भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता लिखने की प्रक्रिया की सहज परिणति हुई है। काव्य रचना में उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख रही है कि वे हिंदी साहित्य में लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह बात उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से ही नहीं वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी पूर्णतया सत्य है। इसका सबसे प्रमुख प्रमाण तो यह है कि उन्होंने शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी लोक भाषा में साहित्य की रचना की। उनके काव्य में जिस प्रकार भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है उसी प्रकार शास्त्र व लोक का भी द्वंद्व है। वे अगर संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर झुके तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर भी झुके हैं। उनके रामचरितमानस नामक रचना में इस तरह छंदों का समायोजन किया गया है कि आप कोई भी चौपाई उठाकर देखेंगे तो उसमें 16 ही मात्राएं आपको मिलेंगी, जबकि बीच बीच में जो दोहे हैं उनमें मात्राओं की संख्या 11 और 13 के क्रम में है। तुलसीदास जी इस अर्थ में भी हिंदी के जातीय कवि हैं कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सभी भावनात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके काव्य में भाव, विचार, काव्य रूप, छंदों और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि दिखती है वह अद्वितीय है। उन्होंने तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं जैसे सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को भी अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया है। उपमा अलंकार पर जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। देखिए, कवितावली का जो यह पद्य है वह उत्तरकांड से लिया गया है। किसान किसवी कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को गढ़त गुनत गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हेते आग बड़वाग्नि ते बड़ी है आग पेट की। इसमें कवि ने अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की भूख यानी कि पेट की ज्वाला को बताया है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कर्म करता है उन सब के पीछे पेट ही कारण है। कभी पेट की दारुण व गहन यथार्थ भूख का समाधान राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। अब देखिए, किसान किसवी कुल बनिक भिखारी भाट। कवि कहते हैं कि किसान को अपनी खेती
व्यापारी को अपना व्यापार और भिखारी को अपनी भीख, दास को सेवा, नौकर को नौकरी और नट को नृत्य, चोर चार चेटकी, चोर को चोरी और दास को दास्ता और जादूगर को जादूगरी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। सभी अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कार्य करते हैं। जितने भी कार्य इस संसार में लोग करते हैं उन सब के पीछे मात्र एक पेट है, यानी कि मनुष्य के पेट में लगने वाली भूख है, पेट की ज्वाला है। और अपने अपने गुणों को लोग इस तरह बढ़ाते हैं, अपने अपने गुणों का इस तरह लोग विस्तार करते हैं कि जैसे लगता है कि पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं। व्यक्ति जितना ही गुणवान होगा उतना ही वह हासिल कर पाएगा संसार में, इसलिए वह अपने गुणों को बढ़ाता है और लगता है कि अपने गुणों को बढ़ाते हुए वह पर्वत पर चढ़ना चाहता है। अटत गहन गन अहन खेट की, अर्थात अपने अपने काम में अधिक से अधिक श्रम द्वारा धन प्राप्त करना चाहते हैं। कोई कोई तो गुणों को छोड़कर किसी भी तरह से धोखा देकर अथवा हिंसा करके भी धन पाना चाहते हैं और पेट के कारण ही बेचत बेटा बेटकी, पेट के कारण ही लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेच डालते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हेते, आग बड़वाग निते बड़ी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की जो भूख है उसको एक श्री राम का नाम ही बुझा सकता है। बड़े भाग्य से यह पेट की भूख शांत होती है, जिसे मात्र ईश्वर ही कर सकता है। धन्यवाद। आगे का अंश हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।